और अलग राज्य बने 22 बरस हुआ। 22 वर्षों में 18 बरस किनकी सरकार थी, कौन सा काम किया छिपा हुआ नहीं है। और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से महागठबंधन की जनादेश मिला। माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य का बागडोर संभाले। वैसा ही पूरा देश, पूरा प्रदेश कोविड-19 का प्रकोप आ गया। बहुत बड़ा आपदा थी। 2 बरस बचाने में और बचने में हम लोगों को समय लगा। अब हम लोग कोविड-19 से मुक्ति मिला है। 1 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई मिसाल काम किए। सबसे पहले जो गरीब के कल्याण के लिए, जो गांव में, जंगल में, पहाड़ में, खेत में, खलिहान में रहते हैं, जिनके पास आवास नहीं है, पेंशन नहीं मिल रहा है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वैसे गांवों को हम मूलभूत सुविधा से कैसे जोड़ें। और 20 वर्षों में हम तो कई माननीय मुख्यमंत्री देखे हैं और 181 भी देखे हैं झारखंड में, लेकिन जितना समय जनता के बीच में खुद जाकर के देते हैं और काम करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये झारखंड का इतिहास है। और प्रखंड का चक्कर हमारे माँ बहनें काटते रहते थे, अंचल का, प्रखंड का, जिला का, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर के। लेकिन अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि अब आपके प्रखंड का और अंचल का चक्कर नहीं काटना है। आपको हम लोग खुद आपके पंचायत में आएंगे, आपके बातों को सुनेंगे, क्या दिक्कत है, कैसे आपका समस्या हल होगा। जिला स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर ये हम लोग दूसरा फेज कार्यक्रम है। और अभी जो पिछला फेज का हमारा जो राज्य में आवेदन प्राप्त हुआ है, करीब 36 लाख हमारे जो बुजुर्ग महिलाओं को, पुरुषों को लाभ दिया गया है। एक अलग अनोखा है। माननीय मुख्यमंत्री का सोच है कि झारखंड एक खनिज संपदा राज्य है, उसके बाद भी हमारे गांव में जो रहने वाले हैं वो विकास से वंचित है। झारखंड में बहुत सारे संभावनाएं हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 20 वर्षों जो संघर्ष कर रहा था, आंदोलन कर रहा था, लाठी खा रहा था, पिटाई हो रही थी, रिम्स में भर्ती हो रहे थे, हमारे माननीय पारा शिक्षक साहब 60,000 लोगों को जो मांग थे, माननीय मुख्यमंत्री ने उनको समाजजनक मांग पूरा करने का काम किया। इसके साथ साथ 80,000 हमारे बहनें, सेविका, सहायिका जो कई वर्षों से आंदोलन कर रही थी कि हमें भी कुछ मांग है जो मिलना चाहिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनका समस्या का समाधान करने का काम किया। इसी तरह आपके कई नियुक्तियां हम लोगों ने राज्य सरकार ने किया है। जेपीएससी के कई 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पेंडिंग था। 252 झारखंडियों को, आपके युवा युवतियों को, लाभार्थियों को पदाधिकारी रूप में नियुक्त करने का काम किया। कृषि विभाग से 129 पदाधिकारी नियुक्त किए गए। ऐसा ही उच्च विद्यालय में शिक्षा विभाग में 35,672 शिक्षक नियुक्ति हुआ। पहले उच्च विद्यालय में एक भी टीचर नहीं मिला करते थे। और जो गंभीर बीमारी से जो ग्रसित थे, जिनके कोई इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया देने का काम किया, ताकि लोगों को जमीन नहीं बेचना पड़े, गहना बंधक नहीं रखना पड़े, गाय भैंस बेचना नहीं पड़े। एक गरीबों की सरकार है। सरकार चाहती है कि हर लोग को हर तरह का लाभ मिले। और खासकर हमारे विभाग, श्रम विभाग जो श्रमिकों का है, मजदूरों का विभाग है, मेरे विभाग में कई योजनाएं हैं, लेकिन सभी को निबंधन होना अनिवार्य है। निबंधन रहने से सभी को जो कंपल्सेशन सरकार का जो मापदंड है वो आपको मिलते रहेगा। घटना हो तभी, नहीं भी हो तभी। कई योजनाएं हैं। निबंधन होने पर हमारे पुरुष हैं, महिला हैं, उनके बच्चों को शिक्षा के लिए 5,000 से लेकर 50,000 तक की छात्रवृत्ति, 5,000 के डीबीटी के माध्यम से साइकिल के लिए आपको पैसा हम लोग खाते में देते हैं। और छात्रवृत्ति के साथ साथ जिनका 60 वर्ष उम्र हो गया है, जिनका ब्लॉक से, पंचायत से लाभ नहीं मिल पाया, श्रमिक है, उनको हम लोग 1,000 रुपया के दर से उनको प्रति माह
पेंशन भी हम लोग देते हैं। और जो निबंधन है, किसी भी छोटा बीमारी बड़ा बीमारी से ग्रसित है जिनका कोई इलाज नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग 4 लाख रुपये अपने विभाग से भी देते हैं। और इसके साथ साथ जो भी इलाज में खर्च होता है श्रम विभाग के द्वारा किया जाता है। इसके साथ विदेश में किसी के कोई प्रिय घटना घटती है, उनके लाने के लिए हम लोग 50,000 रुपया, साथ साथ कंपलसेशन 5 लाख रुपया देते हैं। और राज्य के बाहर जो भी घटनाएं होती है उसको 2 लाख और समान मृत्यु पर 1 लाख रुपया हम लोग देते हैं। ऐसे कई योजनाएं हैं जिनको लाभ लेने की जरूरत है। और कृषि विभाग से जो हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं उनके लिए अभी दुधारू गाय का वितरण हो रहा है। जो बकरी पालन करना चाहते हैं, सुअर पालन करना चाहते हैं, बतख पालन करना चाहते हैं, सभी तरह के जिस समाज के जो आवश्यकता है उसके पूर्ति के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। सभी लोग सरकार से जुड़िए, पदाधिकारियों से जुड़िए और लाभ लीजिए। और अभी तो 1 बरस सरकार का योजनाएं चल रही तेजी गति से, आने वाले भी हमारे पास 2 बरस 3 महीना समय है। जो भी समस्याएं गांव में है, आम लोगों के पास है, वो निदान होगा। और इसके पहले जिनकी सरकार थी 14 से 19 तक खाली हाथी उड़ा रहे थे मोमेंटम झारखंड के नाम पर। हाथी कभी उड़ता है? हाथी तो उड़ा नहीं, अपने जरूर उड़ गए। उसके बाद सरकार बनी, भाई फुल बहुमत की सरकार है। अब लगता है झारखंड में रोजगार मिलेगा, विकास होगा, कल्याण होगा। लेकिन सरकार बने, पहला रूप था कि योजना बनाओ अभियान, उसके बाद डोभा बनाओ अभियान। खाली अभियान करते करते वह 181 समस्या सुनने का पूरे 5 बरस गुजर गया और गरीब भूखे गुजर गया। कोई गरीबों के बात सुनने वाला पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं कभी ध्यान दिया। अभी भारत सरकार है, भारत सरकार ने कई घोषणाएं की, स्मार्ट सिटी बनेगा, ग्रीन सिटी बनेगा, 15-15 लाख रुपया खाते में पैसा आएगा। क्या अभी तक तो 15 रुपया किसी खाते में नहीं आया। इसलिए पूर्ववर्ती जो सरकार थे, झूठ की सरकार थे, लूट की सरकार थे। हमारी जो सरकार है गरीबों की सरकार है, आप लोगों की सरकार है। और जो आप लोगों को मन में है, जो सोचते हैं, उसके पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोग झूठा भाषण, झूठा आश्वासन और झूठा राशन पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग काम करते हैं, वही कहते हैं। बहुत हमारे गरीब थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उनका कोई लाभ नहीं मिलता था। यदि 4 भाई, 1 भाई को मिला, 3 भाई को नहीं मिला तो घर में लड़ाई होता था। लेकिन राज्य सरकार ने अभियान चलाया कि हर व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार सभी को राशन कार्ड मिलेगा। पूरे राज्य में हमको लगता है कि 20 लाख से ऊपर राशन कार्ड का वितरण हुआ, सभी को लाभ मिल रहा है। और हमारे माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के जो सपना थी, जो गांव में रहते हैं, जिनका तन में बस्तर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, हमारे सोना सोवरन योजना के माध्यम से धोती, साड़ी, लुंगी, जूट स्तर पर पूरा झारखंड में वितरण हो रहा है, सभी को लाभ मिल रहा है। इसलिए हमारे कई विभाग है, हमारे ग्रामीण विकास माननीय मंत्री आलमगीर साहब जितना भी राज्य में खराब सड़क था मरम्मतें भी कर रहे हैं, नए सड़क का निर्माण भी कर रहे हैं, पुल पुलिया भी बना रहे हैं। हमारे बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग से माननीय मंत्री महोदय के द्वारा कई उल्लेखनीय काम किया जा रहा है। गिनती कराने में घंटों भी लग सकता है, लेकिन समय कम है। इसके साथ साथ हमारे जनजाति मंत्रालय कई जगह नए नए हॉस्टल, कई लोगों को एडमिशन, कई काम हो रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे बुनियादी समस्या है, जो 20 वर्षों में जो पुरानी सरकार नहीं किया, हम लोगों ने करके दिखाएंगे और सभी लोगों को लाभ देकर दिखाएंगे। और कई हमारे झारखंड में नौजवानों को, युवा युवतियों को जो रोजगार की जो मामला है, हमारे विभाग में नियोजन विधेयक 2021 पारित भी हुआ है, एक्ट भी लागू हुआ है कि जो भी छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, छोटा उद्योग हो, बड़ा उद्योग हो, उसको वो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना जाने की जरूरत नहीं है। 75% स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार से जोड़ने के काम सरकार करेगी। और 16/7/2022 को ऐतिहासिक धरती मोराबादी मैदान से हम लोगों ने 11,000 युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। और आने वाले दिसंबर तक लगभग 15,000 युवा युवतियों को हम लोग फिर रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जो हमारे स्किल और नॉन स्किल जो
जो जुड़े हुए हैं युवा युवतियां सभी को अलग कैटेगरी अलग अलग है और हमारे विभाग में कई तरह का प्रशिक्षण होता है। राज्य में सभी जिला में प्रारंभ है। जो भी युवा युवतियां को हुनरमंद बनना है, जो भी आप ट्रेनिंग सीखना चाहे, चाहे नर्स बनना चाहिए, मोटर व्हीकल का चालक बनना चाहते हैं, प्लम्बर मिस्त्री बनना चाहते हैं, रेडियो बनना चाहते हैं, जो भी आपको सीखने की इच्छा है, वहाँ रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। और जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपको हम लोग रोजगार मेला लगाकर रोजगार से जोड़ने के काम करेंगे। क्योंकि अब तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब जाने की जरूरत नहीं है। ये खनिज संपदा राज्य है और माननीय मुख्यमंत्री का इच्छा है कि हर लोगों को किसी न किसी जिसका जैसा बीमारी वैसा इलाज, जैसा योग्यता है वैसा हम लोग रोजगार से जोड़ने काम करेंगे। आज के दिन सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई